हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला परिषद हाल पंचायत भवन में पंचायत सचिवों के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पंचायत सचिवों को गांव की सफाई व्यवस्था को सुधारने और मॉडल गांव तैयार करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इंदौर जैसे शहरों का उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा को भी स्वच्छता के क्षेत्र में देश का प्रेरणा स्रोत बनाना है। कार्यशाला के दौरान वाइस चेयरमैन ने ग्राम सचिवों की बैठक लेकर गांवों में चल रहे स्वच्छता और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत को योजनाबद्ध तरीके से ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य करना चाहिए। उन्होंने ग्राम पंचायतों को इस कार्य की सीधी जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि इसका क्रियान्वयन गंभीरता से किया जाए ताकि गांवों में स्वच्छता बनी रहे और पर्यावरण की रक्षा हो। शौचालयों के निर्माण और मरम्मत में पारदर्शिता लाने के लिए जियो टैगिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही गांवों में बनाए गए कचरा शेड केवल दिखावटी न रह जाएं, बल्कि उन्हें पूरी तरह कार्यशील बनाया जाए। इन शेडों के नियमित प्रयोग और निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी ग्राम सचिवों को कहा गया है कि वह कार्यशाला के बाद अपनी अपनी ग्राम पंचायतों की स्वच्छता योजना तैयार कर पंचायती राज पोर्टल पर अपलोड करें। वाइस चेयरमैन ने निर्देश दिया कि पंचायत की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए और मुख्य रास्तों व फिरनियों के किनारे जमा गोबर की सफाई पंचायतें सुनिश्चित करें। साथ ही गांव में मॉडल तालाबों का निर्माण तेज गति से किया जाए और उनकी नियमित सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी भी पंचायतों को दी जाए। हर महीने पंचायत के सहयोग से गांव में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए और लोगों को मोहल्ला स्तर पर स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को जरूरी उपकरण जैसे झाड़ू, दस्ताने आदि उपलब्ध कराए जाएं और उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी सुनिश्चित हो। सार्वजनिक आयोजनों, विशेष रूप से छबील आदि में प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि शहरों में सीवर लीक और पार्कों की बदहाली जैसे मुद्दों पर जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान निकाला जाएगा, ताकि गांव और शहर मिलकर भारत को स्वच्छ बनाने में सहयोग कर सके। ये हमारी दूसरी मीटिंग है पूरे प्रदेश भर की। पहला दौरा हमारा दिसंबर और जनवरी में जिला वाइज वर्कशॉप को लेकर के हुआ था। उसमें हमने 22 के 22 जिलों में वो कार्यशालाएं स्वच्छता को लेकर की थी। अब ये दूसरा जो हमारा चरण है, ये दूसरा चरण माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी की निर्देश पर मई में हमने ये शुरू किया था और मई से हमने सिरसा से ये शुरू हुआ। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और आज हमारा ये सोनीपत और शाम को पानीपत, ऐसे 10 जिले आज हमारे संपन्न हो जाएंगे, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के जो हमारे अधिकारी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हम गांवों तक स्वच्छता अभियान को लेकर के जा रहे हैं और उसमें ग्राम सचिव के माध्यम से हमारी गांव में एक स्वच्छता कमेटी हर गांव में बनेगी, जिसमें गांव के प्रतिष्ठित लोग, सरपंच, पूर्व सरपंच, कोई भूतपूर्व सैनिक, कोई भूतपूर्व प्रिंसिपल, ऐसे सब सामाजिक लोगों को जोड़ करके गांव वाइज स्वच्छता की कमेटियां बनेगी और शहरों में वार्ड वाइज स्वच्छता की कमेटियां बनेगी, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता को एक सामाजिक आंदोलन, जन आंदोलन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बनाने का प्रयास पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो उसी नाते से आज ये पंचकुला की सोनीपत की बैठक हुई और इसमें आज ये तय हुआ कि जो ग्राम सचिव है वो ग्रामीण क्षेत्र पे इस मिशन के नाते से नोडल अधिकारी के नाते इस योजना को, इस कार्यक्रम को देखेंगे। जिस तरह शहर में सर सीवरेज की समस्या है, हर जगह आपने देखा हो नंदी चौक पे और गलियों में सीवरेज ओवरफ्लो रहते हैं और प्रशासन उसकी कोई कार्रवाई नहीं करता। इस पे जनता निराश रहती है, उस पर आपका क्या कहना है? मैं अभी आ रहा था तो मुझे भी ये फील हुआ कि अभी कुछ नाला वहाँ सीवर जो है वो ब्लॉक है और ओवरफ्लो है। बाई चांस मेरा भी रूट वही नंदी चौक से ही था
तो ये मेरे भी संज्ञान में आया और मैं तुरंत अभी क्योंकि मेरी अभी जो अगली बैठक है वो शहरी निकाय विभाग की है, तो उनसे संबंधित विषय और वहाँ निकाय विभाग में ये विषय रखूंगा और पूछताछ भी करूंगा क्यों ऐसा है, और उनको निर्देश भी देंगे कि इसको तुरंत साफ कराएं। और जिस तरह शहर में स्वच्छता को लेकर पार्क बनाए गए हैं, लोग स्वस्थ रहने के लिए घूमते हैं, लेकिन पार्क में ना तो डस्टबिन की सुविधा, ना पीने के पानी की, ना टॉयलेट की, और वहाँ पर शराबी लोग ज़्यादा घुसते हैं, वहाँ पर कोई गार्ड नहीं है, ना कोई माली है। उस पर क्या आपके प्रतिक्रिया? मैंने आपको जैसे कहा कि ये दोनों विभागों की बैठक है। अभी ये बैठक हमारी पंचायत विभाग की हुई है और शहरी विभाग के, मैंने सारा विषय आपके सामने रखा है कि लोगों को अधिक से अधिक जोड़े और सरकार द्वारा जो चीजें तय की, जैसे पार्क की बात है, वहां पर ये विषय लेना ही है कि पार्क जो है जन सुविधा का केंद्र बने और सभी उसमें सहजता से बैठें, जाएं, आएं, भ्रमण करें, सैर करें। इसके लिए प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वहां यदि कोई कमियां हैं, वो खामियां हैं, उनको दुरुस्त करने का हमारा दायित्व है और उसको दुरुस्त करने के निर्देश भी आज देकर के जाएंगे। सर, ये जो शहरी ग्राम सफाई कर्मचारी और गाँव वाले भी हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल चल रही है, उनकी मांगों को लेकर रह रही है। अभी 2 दिन पहले भी उनका चल रहा था, जैसे रोहतक में भी था अभी, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा अपने स्वच्छता सैनिकों को, सफाई कर्मचारियों को, वो अपना 14 से पहले का कार्यकाल समय वो याद करें, एक बार उस पर जरूर नजर डालें। मान लो ग्रामीण सफाई कर्मचारी की यदि मैं बात करूं तो उस समय उनका मानदेय 4600 रुपये, 4800 रुपये हुआ करता था, और आज अभी भी कबीर जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2100 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है, और मुझे लग रहा है कि आज उनका जो मानदेय है ये 2100 यदि हम और जोड़ दें तो डबल टाइम बढ़ गया। 10 साल के अंदर डबल टाइम बढ़ गया, और उन्होंने 11 में भर्ती की थी और 11 से लेके उनको 45-40 इस स्केल तक ही रखा था। और ये जो मांग है, उनकी मांग सरकार बड़ी संजीदगी से, बड़ी मैं कहूँगा संवेदनशीलता से उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है, विचार होता है समय समय पर। देखिए, पहले माननीय मनोहर लाल जी और अब हमारे नायब सैनी जी, बहुत हमारी भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है अंत्योदय का उत्थान, और अंत्योदय की कल्पना यदि हम बात करते हैं तो सफाई कर्मचारी स्वच्छ भारत मिशन की कड़ी का अंतिम व्यक्ति है, और उसकी उत्थान के लिए, उसके भले के लिए, उसकी प्रगति के लिए जो भी हम मैक्सिमम करेंगे, करने होंगे, वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। मैं उन सब से अपील करता हूं कि धरना प्रदर्शन ये समस्या का समाधान नहीं है। आप अपनी बात को बढ़िया तरीके से कह सकते हैं, रख सकते हैं, और आपकी बात को माना भी जाएगा, सुना भी जाएगा, सम्मान भी दिया जाएगा, क्योंकि आज नायब सैनी जी हमारे प्रदेश के ऐसे सेवक हैं जो सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं और सबका उत्थान करने की बात करते हैं। नायब सैनी जी पहले प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास हर छोटे से छोटा व्यक्ति किसी भी समय जाकर के अपनी समस्या को, अपनी बात को रख सकता है। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।